फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। परमात्मा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। कुछ मैसेजेस ऐसे मुझे प्राप्त हो रहे हैं जिसमें निगेटिविटी का है। तो देखिए, आज का टॉपिक है कार्मिक में इतनी निगेटिविटी क्यों, हम इसके लिए बिल्कुल देखेंगे। दूसरी बात, मेरे पास जितने भी मैसेजेस आते हैं और मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है कि आप अगर पूरी तरीके से मन कर्म वचन नेक रखकर सात्विक भाव से अगर आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है आपके लाइफ की जो धीरे 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 धीरे, चाहे वो निगेटिविटी हो, चाहे निगेटिव थॉट हो, चाहे आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति चल रही हो, वो धीरे धीरे इस तरीके से रिमूव हो जाएगी। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप जिनको भी बहुत मानते हैं, जिनको भी आप अपने इष्ट देव जी के रूप में मानते हैं, उनको दिल से मानिए, भरोसा कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास कुछ आया ऐसा इसलिए मैं ये कह रही हूँ, भरोसा रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ एकदम सडन हो जाएगी, है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे पास्ट लाइफ से भी जुड़ा होता है और इस लाइफ का भी कुछ कर्मा होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक या रुक रुक कर होती है ना। और एक व्यक्ति से, मैं हमेशा कहती हूँ, एक व्यक्ति से तो कभी हमारा कार्मिक स्थिति है नहीं, तो एक से अगर आपका साइकिल जो है समाप्त होता है तो किसी और का कार्मिक स्थिति रहता है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर होती है। आप अगर किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरा भरोसा रखिए कि अगर आपको ये गाइडेंस प्राप्त हुआ है कि आप किसी से पूछ रहे हैं, आप उनका गाइडेंस फॉलो कीजिए और पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। आप अगर ये कहेंगे कि ये कैसे नहीं हो रहा है, तो देखिए, ये हीलिंग है, हील हो रहा है। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा से जिनकी भी रीडिंग होती है उनकी तुरंत यहाँ पर हो जाता है। लेकिन ये हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, ये मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है कि जिनकी भी रीडिंग होती है दूसरे तीसरे दिन ही या 1 वीक में ही उनका मैसेज आता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है ना। और वो चाहे हीलिंग हो, रेकी हीलिंग सीखने का हो। तो देखिए, मैं बस यही कहूँगी कि आप जिनके भी पास जाएं, आप भरोसे से जाइए, ठीक है, भरोसा रखिए। क्योंकि अगर आप वहाँ पर गए हैं तो कहीं ना कहीं भरोसे से ही गए हैं, है ना। और उस जो भी रेमेडी आपको मिलता है उसे आप कंटिन्यू कीजिए। प्लस आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप दिल से कीजिए, मन से मन कर्म वचन को सात्विक रख कर कीजिए। तब आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल प्रभाव यहाँ पर दिखेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमसे भी कभी ना कभी ऐसे गलती हो जाती है जिसकी वजह से देर से होता है वो, है ना। तो आप अपने आप को देखिए कि आप कितने कर्म से, कितने भाव से, कितने नेक कर्म से आप ये कर रहे हैं। क्योंकि हम जब परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं, हमें पूरी तरीके से करना होता है। ये मुझे लगा कि अभी मैं यहाँ पर बोलूँ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, इसलिए मैं कह रही हूँ। अगर आप अपने इष्ट देव जी के शरण में हैं तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको रेमेडी प्राप्त होती है आप बिल्कुल कीजिए। आपको जनरल रीडिंग में भी बहुत सारी रेमेडी ऐसी है जो आपको मैं बताते रहती हूँ, और भी जितने भी लोग हैं, लाइट वर्कर हैं, वो सब आपको बताते ही हैं। तो आप रेमेडी कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इतनी निगेटिविटी क्यों। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स जितने भी मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं मैं पहले निकाल देती हूँ। इसमें डरने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अपनी पॉजिटिविटी को इन्हेंस कीजिए बस, ठीक है। और बाकी जो है सब परमात्मा जी पर छोड़िए, परमात्मा जी सब कुछ अच्छा करते हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस का कार्ड, फिर है यहाँ पर आप बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। पहले तो सन की एनर्जी है, फिर आपके लिए स्टार की एनर्जी है ना, और फिर है यहाँ पर दी वर्ड की। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि हम कर रहे हैं कार्मिक रीडिंग और यहाँ पर आ गया है जस्टिस। तो बिल्कुल आप में से बहुत लोगों के जो कर्मा हैं वो अब हील हो रहे हैं। तो क्या होता है कि जब एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत होने वाली रहती है ना, तब आप देखेंगे उसके पहले का जो रात होता है बहुत ज़्यादा घना और बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है ना। तो यही स्थिति हो सकती है, ऐसा होता है लाइफ में, है ना। तो ये स्थिति नज़र आ रही है कि अब आप में से बहुत लोगों के जो कार्मिक स्थिति है वो यहाँ पर एक पूरा साइकिल है, जो भी स्थिति जैसे कि मैंने कहा वो आपका ख़त्म होने वाला है। इस वजह से यहाँ पर ऐसी डिसबैलेंस वाली फीलिंग आपको रिसीव हो सकती है। 29/11 नवंबर का मंथ किसी न किसी के लिए यहाँ पर सिग्निफिकेंस नज़र आ रहा है। ये या तो आपका बर्थ मंथ हो सकता है या बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इतनी निगेटिविटी क्यों, है ना, हमारा टॉपिक है।
तो इतनी निगेटिविटी इस वजह से है क्योंकि एक तो देखिए यहाँ पर कार्मिक स्थिति आपकी क्लींस हो रही है और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ देखिए कितनी कृपा है, सूर्यदेव जी की कृपा है, यहाँ पर ब्रह्मा जी की कृपा है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा है, मतलब पूरे डिवाइन जी की, परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। प्लस द स्टार का कार्ड ये बता रहा है आपके लाइफ में कि आप एक स्टार की तरह हैं। आप में से कुछ लोग स्टार सीड भी हो सकते हैं। तो आपके अंदर इतनी खूबियां हैं कि देखिए यहाँ पर जेलसी होना स्वाभाविक सी बात है। आप इनर एंड आउटर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं। मतलब जो भी स्थिति, जैसे कि हम कहते हैं ना, कोई भी आपको अगर एक नज़र में देखते होंगे उनको लगता होगा कि हाँ आपसे बात करें, ठीक है। और आपसे बात करके आप में से कुछ लोग हीलर है या आने वाले समय में हीलिंग आप सीख सकते हैं, क्योंकि मुझे हीलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे कि आप हीलिंग करते हैं, है ना, तो मैं हीलिंग के लिए और भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आज मार्गदर्शन आया है ना, कि आप हीलिंग करते हैं, हीलिंग सीखते हैं तो आपको प्रॉपर मेडिटेशन करना है, प्रॉपर आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव रहना है और जो भी आपको प्रोसेस बताया गया है वो आपको बिल्कुल कंटिन्यू करते रहना है। आपको मेडिटेट तो करना ही है। अगर एक दिन छूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यू आपको मेडिटेट तो करना ही है ना। प्रैक्टिस आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद के लिए कीजिए, अपने घर के लिए कीजिए, वो एक अलग से वीडियो उसका आएगा। तो आपके अंदर एक जो क्वालिटी है, आपके अंदर की जो मैं ये कहूँगी कि रचनात्मकता है ना, वो उसकी वजह से, मतलब हम कहेंगे ना कि आपकी अच्छाई की वजह से ये जो निगेटिविटी प्रोजेक्ट करते हैं, ये जो नकारात्मक आपके तरफ नकारात्मकता हम कहेंगे प्रोजेक्ट करते हैं, ये आपकी खूबियों की वजह से, आपको ब्लॉकेज करने की वजह से, ठीक है। आपको ब्लॉकेज करना चाहते हैं, आपके जो चक्र है उसको ब्लॉक करके आपको वहाँ पर रोकना चाहते हैं। आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपको बार बार रोकने की कोशिश की जाती है। इस वजह से ये जो नकारात्मकताएं हैं आपको रोकती है, ठीक है। इसलिए ये मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि यही कारण है, क्योंकि सारे कार्ड्स आप देख सकते हैं, लेकिन आप रुकने वालों में से नहीं हैं, ठीक है। देखिए मोमेंट टू मोमेंट, एक एक कदम करके भले ही आप आगे बढ़ें, भले ही आप कुछ समय के लिए रुक सकते हैं या कुछ समय के लिए आप रुकते हैं जब भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन होता है, लेकिन मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड बता रहा है आप बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ एक एक कदम करके आगे बढ़ाइए, क्योंकि स्लोइंग डाउन का भी मुझे यहाँ पर कार्ड रिसीव हो रहा है और नज़र आ रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके लाइफ में सारी चीज़ें जो है, देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, आप क्रोध क्यों नहीं कर रहे हैं, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन किया जा रहा है, मतलब ऐसी सोच है उन लोगों की जो आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। निगेटिविटी, आप इतने शांत कैसे हो सकते हैं, पहले तो आप इतने शांत नहीं थे, है ना। ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, क्योंकि आप में से कुछ लोग फायर साइन के हो सकते हैं। ये लोग पहले भी आपके साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की, जैसे बोलते हैं ना, जैसे अपने आसपास के लोग भी बोलते हैं तो आप रिप्लाई करते थे। अब क्या हो गया कि आप मुस्कुरा के रह जाते हैं, मुस्कुरा के या तो आप वहाँ से हट जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत ये आपकी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। अब आप क्रोध भी उन लोगों की तरफ नहीं करते हैं जो ये चाहते हैं कि आप क्रोध करें, जो ये चाहते हैं कि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे एकदम रिसीव हो रही है कि आप इतने बैलेंस नज़र आ रहे हैं उनको, कि यहाँ पर उनके माइंड में उनको इतनी सारी निगेटिव थॉट आ रहे हैं कि आखिर कैसे ये इतने संघर्ष होने के बाद, इतने ट्रैवल इनके लाइफ में इतना ज़्यादा संघर्ष हुआ है। ये कार्ड मुझे संघर्ष का यहाँ पर नज़र आ रहा है, भले ही ये कार्ड जो है ट्रैवलिंग का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो राह है, बहुत ज़्यादा कठिन आपका रास्ता आपने तय किया है। तो जब आप इस स्थिति में थे, जब आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन होता था या साइकिक अटैक होता था, तो आप डिसबैलेंस महसूस करते थे, और हो सकता है कि उस वक्त में आपकी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आप ऐसी चीज़ें बोल देते थे या ऐसी चीज़ें रिप्लाई कर देते थे जिसकी वजह से उनको आपकी एनर्जी यहाँ पर मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन अब आप इतने शांत हो गए हैं कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ भी नज़र आ रही है, जैसे कि मैं कहूँगी कुछ ऐसी चीज़ें वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी, मतलब जिसे हम कहेंगे ना कि कोई भी शिकायत नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है हमारे पास्ट का कोई कार्मिक स्थिति है और
अभी हमको पूरी तरीके से पॉजिटिव रहना है, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहना है। बस यही कारण है कि आप इन सारी स्टक स्थिति से निकल रहे हैं। और जो भी ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ नकारात्मक ऊर्जा सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ना क्रोध में है, बहुत उनको ऐसा क्रोध आ रहा है कि आखिर हम क्या करें। इतना प्रोजेक्शन करने के बाद भी ये व्यक्ति तो आराम से चल रहे हैं, ये लोग तो इतने आराम से आगे बढ़ रहे हैं। इतना संघर्ष था इनके लाइफ में, अचानक सडन ये इतने शांत कैसे हो गए। हो सकता है आपके अंदर पहले बहुत ज़्यादा क्रोध था, है ना, जिसका ये लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाते थे, है ना, आपको कुछ भी कह देना। क्योंकि आप देखिए, एक तो आप लाइट वर्कर लग रहे हैं, है ना, जो कि गलत चीज़ों को आप बिल्कुल भी नहीं वो करते थे। लेकिन अभी क्या है, आपको ऐसा लगता है कि आप जितना शांत रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहेंगे, उतना ही जल्दी आपका ग्रो होगा, आप उतना ही जल्दी स्पिरिचुअल आपकी यात्रा में आप आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही सही है। ये जो सोच है आपकी बहुत सही है। तो ये कारण है कि इतनी नकारात्मकताएं आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप रिएक्ट करें, ठीक है, और आप रिएक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको रिएक्ट करना भी नहीं है और आप कर भी नहीं रहे हैं। न्यू विजन में ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक नया दृष्टिकोण अपनाएंगे आप, और इसमें आपको बिल्कुल मार्गदर्शन प्राप्त होगा परमात्मा जी की कृपा से, और आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको कोई भी मतलब मिसगाइड नहीं कर पाएंगे, कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, पहले ये सारी चीज़ें हुई है, पहले आपको भ्रमित किया गया है, अब आपको भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं इनर वॉइस, आप अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है। सबसे अच्छी ये मुझे चीज़ नज़र आ रही है कि आप डिवाइन जी के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और आप अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं, अंदर की आवाज़ को आप सुन रहे हैं। हीलिंग आप प्राप्त आपको हो रही है, हार्ट चक्र हीलिंग, और मुझे लग रहा है यहाँ पर थर्ड आई चक्र की हीलिंग आपको प्राप्त हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत एनर्जी है। अबंडेंस को देखकर आपके मुझे सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, और आप बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ चल रहे हैं, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा में आप हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है आप चाहे भले ही अकेले में रोते हो, लेकिन लोगों के सामने आप, ऐसे लोगों के सामने आप बिल्कुल नहीं दिखाते कि आप दुखी हैं, रो रहे हैं। और यही सारी चीज़ें हैं जो ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है आपकी, ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसको पकड़ा जाए, ठीक है। और लेकिन इनको कोई भी आपकी कमजोरी अभी नज़र नहीं आ रही है। यही कारण है कि इतना नकारात्मक ऊर्जा सेंड कर रहे हैं आपके अबंडेंस। उनको लग रहा है कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, और बिल्कुल आप आगे निकलेंगे। क्योंकि देखिए मेजर कार्ड्स हैं ये, दी स्टार, दी वर्ड, आप खुद देख सकते हैं, दी सन की एनर्जी। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ से जो कार्मिक स्थिति है, ये चाहे पास्ट लाइफ की हो, क्योंकि पास्ट लाइफ का भी कार्ड आया है, ये सारी कार्मिक स्थिति, सारी निगेटिविटी आपके लाइफ से हट रही है। तो नकारात्मक ऊर्जा इसलिए आपके लाइफ में क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है, और आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए। और आप बस ये कीजिए कि आपको रिप्लाई किसी भी प्रकार से नहीं करना है, और ना ही नेगेटिव थॉट में रहना है। सिर्फ आपके लिए मार्गदर्शन है। ये लोग खुद ही इतने ज़्यादा तनाव में हैं, आपकी ऐसी स्थिति देखकर तनाव में रहेंगे। इनके तरफ ही, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमेशा हम ये जानते हैं कि जो भी कर्म करेंगे उसका कर्म का फल, तो ये सारी चीज़ें इनके तरफ ही वापस जा रहे हैं। क्योंकि आप बिल्कुल भी इनके तरफ ना ही कर्ज कर रहे हैं, ना ही निगेटिव एनर्जी इनकी एनर्जी को ना ही आप आने दे रहे हैं, ना ही अपनी एनर्जी इनको दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तनाव में है। इनको लग रहा है कि आखिर क्या ऐसा परिवर्तन हो गया, ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि आपके लाइफ में इतने अबंडेंस आ रहे हैं, आप पर्सनल लाइफ में भी इतने बैलेंस हैं। देखिए ये कार्ड, गॉडेस ऑफ द मून, आखिर इतना चंद्रमा आपका, इतनी हीलिंग आपके पास कैसे आ रही है, इतना परमात्मा जी की कृपा कैसे है, आपका जो सैक्रल चक्र है, जो मणिपुर चक्र है, इतना बैलेंस कैसे हो गया, कब हो गया, किस तरीके से हो गया, वो कब, क्यों, कैसे में ना इस स्थिति में बैठे रहते हैं सोचते हुए, ठीक है। खास तौर पर मुझे लग रहा है 18 तारीख को, 27 तारीख को और 9 तारीख को ये काफ़ी ज़्यादा विचार करते हैं आपके बारे में कि आखिर ऐसी क्या चीज़ ऐसी है ना। ये फीमेल एनर्जी भी लग रहा है मुझे, मेल एनर्जी भी, कि ऐसा क्या करें। शाम के समय में
6 बजे से 7 बजे 8 बजे के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा विचार करते हैं। ये आखिर क्या मिल गया है इनको, आखिर इतना प्रोजेक्शन करने के बाद भी इनके लाइफ में सब कुछ ठीक कैसे हो रहा है, कैसे ये डिसबैलेंस नहीं हो रहे। इनका जो प्रश्न है ना, खुद से ही प्रश्न करते हैं, ये खुद से ही प्रश्न करते हैं और बार बार ये ऐसे ही स्थिति में जाते हैं, बार बार ये सिर पकड़ कर बैठते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वापस अब इनको क्या हो रहा है कि अब इनके तरफ वापस जा रहा है 18 तारीख से। तो इनको अब ऐसा लग रहा है किसी भी प्रकार से, और ये 18 तारीख से 9 मतलब सितंबर तक ये सारी स्थिति, जैसे कर्मा है ना, जस्टिस का कार्ड, तो कर्मा इनके तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। इन्होंने जितना आपके तरफ यहाँ पर प्रोजेक्शन किया है, बिल्कुल वो सारी चीज़ें इनके तरफ वापस जा रही है, और पूरी तरीके से इसलिए जा रही क्योंकि आप पॉजिटिव हैं। मैं फिर से कहूँगी, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं, हीलिंग ले रहे हैं। आप हीलिंग लेते रहिए, हीलिंग करते रहिए, ठीक है। बस आपको और कुछ भी नहीं सोचना है। सब कुछ तो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से ये हैं और किस तरीके से आप हैं, है ना। तो सब कुछ दिख रहा है, रंज और आनंद, ठीक है। तो यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि बिल्कुल उदासी और खुशी जो है सिक्के के 2 पहलू है, ठीक है। अगर कभी दिन होता है तो कभी रात भी होता है, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस जो है लाइफ में चलता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा उदास होने की आवश्यकता नहीं है। धारणाएं ना बनाइए, धारणाओं अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए, किसी भी प्रकार से आसक्ति, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और बहुत ज़्यादा डिटैच, कहीं ना कहीं आसक्ति से अनासक्ति तक आप यहाँ पर जा रहे हैं। विकास आपका हो रहा है जो कि नज़र आ रहा है, लाइफ पर्पस आपको नज़र आ रहा है। आपने काफ़ी ज़्यादा दुखों का सामना किया है, लेकिन पास्ट की जो चीज़ें हैं अब उनको यहाँ पर छोड़ने का जो है ना समय आ गया है यहाँ पर। और आपके लिए आपका लाइफ पर्पस आपके सामने में बहुत जल्द जो है ना आने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग थी, बहुत ही पॉजिटिव जो है ना रीडिंग निकल कर आती है आप लोगों की। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी है आपकी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। परमात्मा जी की कृपा ऐसे ही आप सब पर बनी रहे और आप लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे। टेक केयर।